and let me invite the first speaker for the day. आज हमारे समक्ष हमारे ये अहोभाग्य है कि हमारे साथ वर्तमान में श्री लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी में महंत पूज्य स्वामी विमर्शानंद गिरी जी, जो कि अपने आप में आध्यात्मिक जगत की एक चिर परिचित शख्सियत हैं, एक चिर परिचित योद्धा हैं जो लोक कल्याण के विभिन्न प्रकल्पों से भी जुड़े हैं। स्वामी जी, आपने 10 वर्ष तक वकालत और तत्पश्चात 2 वर्ष तक विधि के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य भी किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीएससी, एलएलबी, डीएलएल, एलएलएम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमफिल इत्यादि अनेक डिग्रियों से आपने अपने अकादमिक जीवन को भी अलंकृत किया है। 2019 में आपको पूज्य श्री संवित सोमगिरी जी महाराज द्वारा आद्य शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित परमहंस संन्यास की दीक्षा दी गई। तो आज हम सभी के बीच स्वामी विमर्शानंद गिरी जी लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। स्वामी जी से आग्रह है कि कृपया स्वयं को अनम्यूट कर हमारा पथ प्रदर्शन। बहुत बहुत आभार है सबका, और विशेष रूप से डॉक्टर प्रद्युम्न का इस सुंदर विषय को लेकर वो हम सबके सामने आए हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन दिवस पर सर्वप्रथम तो आप सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर प्रद्युम्न को, वो अपने नाम के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में, मेडिकल तो उसका क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अपने यौवन को बिखेर रहा है। इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई है। आज का विषय बड़ा ही अलौकिक विषय रखा है, स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ एंड लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी। हम बचपन से परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और आप सबका तो क्षेत्र, ज्यादातर का क्षेत्र स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो स्वस्थ कहते किसे हैं? शास्त्र कहता है कि जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। तो क्या अभी हम स्व में स्थित नहीं हैं? अभी वर्तमान तकनीकी वैज्ञानिक युग में हम अभी पूरी तरह से स्व में स्थित नहीं है। अभी हम अपने शरीर में स्थित हैं, अपने कपड़ों में स्थित हैं, अपनी डिग्री में, अपनी डिग्निटीज में, अपने अचीवमेंट्स में, अपनी इमेजिनेशंस में, अपने टारगेट्स में, अपनी मनी में, अपने मन में, उसमें ज्यादा स्थित हैं। बिकॉज वी आर स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड विद अवर ग्रॉस एंड ग्रॉस बॉडी ओनली। इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक सटल बॉडी है, तो सटल बॉडी के अंदर एक कॉजल बॉडी है। सारा खेल उसी कारण शरीर का है। यदि आज का श्रेष्ठ चिकित्सक अपने चिकित्सा करते करते उस स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो कारण शरीर बैठा हुआ है, जिसके अंदर मूल अज्ञान है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर को जानता नहीं हूं, इस भावना से जुड़कर कोई भी चिकित्सक या कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करेगा तो वो धीरे धीरे जो शास्त्र के अंदर, वेद के अंदर, उपनिषदों के अंदर, स्मृतियों के अंदर, पुराणों के अंदर, और विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को परफेक्ट रख पाएगा। अध्यात्म की परिभाषा को हम जितना जितना समझेंगे उतना उतना विषय हमारे सामने खुलता चला जाएगा। क्या अध्यात्म में, जो हमारा तो जीवन ही अध्यात्म है, अधि प्लस आत्म। अध्यात्म एक संस्कृत भाषा का, देव भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, अधि का मतलब अधि उपसर्ग है, अधि का मतलब उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंधित। अध्यात्म यानी अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अधियज्ञ यज्ञ से जुड़ा हुआ, अधिभूत भूत से जुड़ा हुआ, अधिदैव दैव से जुड़ा हुआ। तो अध्यात्म का मतलब वर्तमान युग के अंदर बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी संस्थाएं अध्यात्म की अलग अलग परिभाषाओं को लेकर चल रही हैं। उनका दर्शन जितना स्पष्ट होगा उतना
उनका सिद्धांत जितना स्पष्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्वस्थ और अपने पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ रख पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म का मतलब मैं यानी कि ये स्थूल शरीर, तो उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? खाओ पियो और मौज करो, बी गुड एंड डू गुड। लेकिन शास्त्र इससे आगे बढ़कर बात बोलता है। शास्त्र कहता है कि ये यदि अगर हम अपने आप को केवल शरीर मान लेंगे, तो आप सबने सुना है कि इसका एक 4 दर्शन भी हमारे सामने आया। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये दर्शन तो फिर भी कुछ कुछ ठीक था। वर्तमान का एक इससे भी ज्यादा घृणित दर्शन हमारे सामने आ रहा है और हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम ने घोटालाम कृत्वा, और घृतम पीवेत नहीं सुराम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण को लेकर छल कपट कर कर या घोटाले कर कर, घी को नहीं सुराम पीवेत, शराब को पियो। कल किसने देखा जब शरीर नाश हो जाएगा तब क्या होगा? यदि इस दर्शन को लेकर हम चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य पूर्णतः खिल नहीं पाएगा। हम जीवन के चरम परम लक्ष्य को लेकर, जिसके लिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, जिसके लिए भगवान ने आपको डॉक्टर बनाया, यू आर चूजन बाय द गॉड, नॉट सिंपली बाय द गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूट। इस भावना को लेकर कोई चिकित्सक अपनी औजार को स्पर्श करेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत श्रेष्ठ ऑपरेशन कर पाएगा। तो मैं बोल रहा था अध्यात्म की परिभाषा। कुछ लोग कहते हैं नहीं शरीर नहीं मन अध्यात्म है, कुछ कहते हैं इंद्रिय अध्यात्म है, कुछ कहते हैं नहीं इंद्रियों के अंदर वो जो चिदाभास है वो अध्यात्म है। लेकिन मैं जिस ईश्वर की कृपा से जिस परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, अद्वैत परंपरा से, आचार्य शंकर की परंपरा से, उनका अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है कि वो जो कण कण के अंदर है, वो जो क्षण क्षण के अंदर है, वो जो घट घट के अंदर है, जिसको देखने के लिए ही, जिसकी अनुभूति करने के लिए ही, जिससे संकल्प करने के लिए, जिससे संवाद करने के लिए ईश्वर ने बहुत कृपा करके हमको मनुष्य का जन्म दिया, उससे मेरी आंख सतत मिलती रहे, तब मैं बाहर से कोई भी कार्य करूं तो मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इसके अंदर आता है जीव। अभी हम सब सुनने वाले अपने आप को जीव मान रहे हैं, और मेरी इन दोनों आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो जगत है। जिसने जीव और जगत का निर्माण किया वो जगदीश है, वो ईश्वर है, हम उसको कोई शक्ति भी कह सकते हैं। और ये जीव, ये जगत और ये जगदीश, ये तीनों जिसकी विशाल गोद के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रह्म। उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमारी सुपर साइंस है, हमारी मेडिकल साइंस भी होनी चाहिए, और वर्तमान के श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जितना जितना हम शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, उतना उतना हम एक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक इनर पीस जो हमारी है ना, जो हमारी यूनिक आईक्यू है, वो उस तक हम पहुंचने का प्रयास कर पाते हैं यदि हम इस भावना को लेकर, इस श्रद्धा को लेकर अध्यात्म को खोलने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि हमारा युद्ध करना भी अध्यात्म है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5200 वर्ष पूर्व अर्जुन को निमित्त बनाकर जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, वो केवल अर्जुन के काम का नहीं है, वो विद्यार्थियों के काम का ज्यादा है, वो बालिकाओं का काम का तो बहुत ज्यादा है। तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना दौड़ना, भोग करना, यहां तक कि शास्त्र कहता है कि संतति पैदा करना भी अध्यात्म है। क्योंकि हमारा अध्यात्म शरीर को लेकर, मन को लेकर, इंद्रियों को लेकर, बुद्धि को लेकर, चित्त को लेकर, अहंकार को लेकर, और उसके अंदर जो चिदाभास है उसको लेकर, और चिदाभास वास्तविक जिस ब्रह्म से जुड़ा हुआ है उसको लेकर, इन सबको लेकर हमारा सनातन परंपरा का अध्यात्म खुलता है। इस अध्यात्म को लेकर यदि हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उसके अंदर शारीरिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, उसके अंदर बौद्धिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, उसके अंदर चारित्रिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, उसके अंदर कैरियर को लेकर स्वास्थ्य भी आ जाएगा, और तो और उसके अंदर यौन स्वास्थ्य भी आ जाएगा। याद रखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ भगवान ने पहले से बता दिए। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण के अंदर है, किसी भी आश्रम के अंदर है, किसी भी देश के अंदर है, यदि वो चाहता है कि जीवन का सच्चा सुख मुझे मिले, जीवन की सच्ची शांति मुझे मिले, या जीवन में जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो मुझे मिले, तो उसके लिए उसको इन 4 पुरुषार्थों को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमने काम पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं की। भगवान ने गीता में कहा है कि जो धर्म के अविरुद्ध काम है वो मेरा ही स्वरूप है।
वो धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए, और यदि धर्म के विरुद्ध है तो फिर गीता निर्देश देती है कि आज के प्रत्येक बालिका के अंदर एक तीसरा नेत्र होना चाहिए, उस तीसरे नेत्र से ऐसी ज्वाला निकलनी चाहिए कि जो भी धर्म के विरुद्ध उसकी तरफ आंख उठाए तो वो ज्वाला से उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को राख कर दे। इतनी क्षमता से युक्त होकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि अध्यात्म हमें सबसे पहले जीवन की दृष्टि देता है, जगत की दृष्टि देता है। इस सारा जगत भगवान ने क्यों बनाया? भोगने के लिए नहीं बनाया। तेन तक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करने के लिए बनाया। तो जगत के प्रति दृष्टि, जीव के प्रति दृष्टि, यदि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया तो मेरा केवल शारीरिक विकास ही हो पाएगा, मैं केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर पाऊंगा। फिर मानव के प्रति दृष्टि, कहते हैं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, इस सृष्टि पर मनुष्यता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसीलिए पुनः वो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इस सृष्टि पर यदि हम चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हमारा स्पिरिचुअल, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, जो कि हर एस्पेक्ट को लेकर हो, फिजिकल, मेंटल, साइकिक, इमोशनल, करेक्टर, कैरियर, सेक्सुअल इसमें डेवलपमेंट भी आ गया, उसको लेकर होगा। तो उस सब के जो बेस में जो अध्यात्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, उसको लेकर यदि हम चिंतन करेंगे, विमर्श करेंगे, तो फिर साथ निर्देश करता है कि ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। जो ये ब्रह्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जो परा विद्या है, उसके आधार को लेकर, उसके आलोक को लेकर, उसकी कृपा को लेकर, उसके आशीर्वाद को लेकर, उसकी अनुकंपा को लेकर यदि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहेंगे, तब भी हम सच्चे अर्थों में उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पा पाएंगे। हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमें बताता है कि सुबह उठते ही क्या करना है। हमारा मैंने निवेदन किया ना कि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जब भारत का सनातन परंपरा का आध्यात्मिक स्वास्थ्य हर 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 एस्पेक्ट को लेकर चलता है। सुबह उठते यदि हमारे बाल गोपाल कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शन, इस भावना को लेकर अपनी हथेलियों को स्पर्श करेंगे तो ये हाथ मेरे है ना, वेद कहता है अयम में हस्तो भगवा। देखो वेद का कमाल देखो, अयम में हस्तो भगवा, ये हाथ मेरे भगवान है। भगवा तो अब भी भगवा नहीं, नहीं भगवान से भी बड़े हैं। ये कल्पना, इसको साकार करने का भी पुरुषार्थ वेद करता है, लेकिन फिर धीरे से कह देता है ये तुम्हारे हाथ किसने दिए हैं, ये हाथ की रेखाएं किसने बनाई है, हाथ की शिराएं कहाँ है, धमनियां कहाँ है, इनके अंदर खून किसने दिया है, तुम्हारे मस्तिष्क को कौन चला रहा है, तुम्हारे हृदय को कौन धड़का रहा है, तुम्हारे भोजन को कौन बचा रहा है। अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाश्रित है, प्राणापान समायुक्त है, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। फिर भगवान कृष्ण गीता में हम सबको निर्देश दे रहे हैं कि हम उस स्वास्थ्य को लेकर चलें। निश्चित रूप से जैसे ही वो बालक ने अपने हथेलियों को देखा, उसके बाद उस धरती को स्पर्श किया मां मानकर, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर का हर अंग, हमारी इंद्री, हमारी हर एक ज्ञानेन्द्री, हमारी हर एक कर्मेंद्री धरती को स्पर्श करते थे। हमारा नौजवान उठ रहा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी धरती माँ, मुझे क्षमा करना, मेरी पात्रता नहीं है कि मैं तेरी छाती पर, तेरे सीने पर पैर रख रहा हूं प्रतिदिन, मुझे क्षमा करना। इस भावना को लेकर यदि हमारे बाल गोपाल, हमारा यौवन इस प्रकार खिलेगा तो हम जीवन के हर क्षेत्र में उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, जो हमारी आधार भूमि बनेगा इस भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, भारत को एक आदर्श भारत बनाने में, भारत को पुनः सच्चे अर्थों में गुरु बनाने में। फिर सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अध्यात्म, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। नारी के प्रति दृष्टि हमारी क्या है, इसको बताता है। पुनः हमें शास्त्र को टटोलना पड़ेगा। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तासु न पूज्यन्ते अपला तत्र सर्वा क्रिया। जिस मन में, मैं मन की बात करता हूं, जिस मन में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में नारी मात्र के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव होता है, पूज्य भाव होता है, उस राष्ट्र में, उस घर में, उस परिवार में, उस मन में ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल, मेंटल, साइकिक, इमोशनल, करेक्टर और स्पिरिचुअल, ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समाज अपनी सारी अनुभूति को, अपनी सारी अभिव्यक्ति को उसमें आत्मार्पित कर रहा है, समर्पित कर रहा है, जो मैंने पहले कहा, जो कण कण में है, जो क्षण क्षण में। और फिर हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहता है जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द real law of the life. We all are immersed in ocean of bliss,
emotion of joy, emotion of love, emotion of beauty, emotion of harmony, but we are not in the position to realize these all things because इनको रियलाइज करने वाला जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है ना, अंतःकरण जिसको कहा गया है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। उस अंतःकरण के अंदर वायरस आ गया, इस बायो कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसको दूर करने की जिम्मेदारी हम सब की है। तब सच्चे अर्थों में हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पाएंगे। हम सारा धन, सारा जीवन, सारी एनर्जी उस सुपर कंप्यूटर को ठीक करने में लगा रहे हैं। गड़बड़ी इस बायो कंप्यूटर में, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, कपट, राग, द्वेष, तेरा मेरा, ये भावना जितनी जितनी कम होती जाएंगी। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता के 16वें अध्याय में जो दैविक संपत्ति जितनी जितनी इस बायो कंप्यूटर में, इस मनुष्य के अंतःकरण में बढ़ती जाएगी, मनुष्य का चित्त जितना शांत होगा, अंतःकरण जितना पवित्र होगा, उतना उतना वो सच्चे अर्थों में उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पा पाएगा। और तभी हम भी जो स्वप्न हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है, पहला सुख निरोगी काया, यहाँ निरोगी काया केवल योग से नहीं होगी, निरोगी काया केवल निवेदन करता हूं करने के लिए दिन हम ये रियलाइज करें कि अपना एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या मैं अपने इन बातों से सत्कर्म कर रहा हूं। भगवान ने हमें चरण दिए सन्मार्ग पर जाने के लिए, हमें बुद्धि दी है सत्चिंतन करने के लिए, सद्भाव करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सद्विचार करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए। यदि इन सारे सत्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो मालूम चलेगा सत्य किसे कहते हैं। आई एग्जिस्ट, सत्य का मतलब आई एग्जिस्ट, आई नो दैट आई एग्जिस्ट, इसका मतलब चित्त। और भगवान कहता है सब चित्त आनंद, आनंद का मतलब आई एम मोस्ट लवेबल टू माई सेल्फ। जिस दिन ये घटना किसी व्यक्ति के चित्त के अंदर घटित हो जाती है, आई एम मोस्ट लवेबल टू माई सेल्फ। पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करता है क्योंकि वो आत्मा के होने के कारण परम प्रेमास्पद है। गुरु भी शिष्य से प्रेम करता है तो उसकी आत्मा को स्पर्श करता है, केवल शरीर को नहीं। केवल शरीर तक स्पर्श करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य न स्वास्थ्य पूरा हो पाएगा और हम कहीं कहीं पशु या पशु से भी नीचे गिर जाएंगे। हम जिस अध्यात्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये सारे के सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। यदि इस प्रकार हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को चलाने का प्रयास करेंगे, उसकी आधार भूमि में अध्यात्म होना चाहिए, भारतीय अध्यात्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा शिक्षा तंत्र, हमारा चिकित्सा तंत्र, हमारा उद्योग तंत्र, हमारा न्याय तंत्र, हमारा परिवार तंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र, जितने भी तंत्रों की परिकल्पना संकल्पना भारतीय संविधान ने या विश्व का संविधान, भारतीय संविधान तो अभी आया, विश्व का संविधान है वेद। वो वेद बताता है कि इस सृष्टि के जो नियम भगवान ने बनाए उसी को धर्म कहते हैं। मैं यदि आग में हाथ डालूंगा या कोई भी व्यक्ति आग में हाथ डालेगा तो अग्नि का एक धर्म है, उसको जला देगी। बर्फ का एक धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म मैंने बताया, नहीं मनुष्य श्रेष्ठ धर्म किंचित, जो संवेदनाओं से भरा हुआ है, साहस से भरा हुआ है, संस्कार से भरा हुआ है, संवाद से भरा हुआ है, सरलता सहजता से भरा हुआ है, छल कपट से दूर है, वही मनुष्य। जितना जितना हम श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, जितना जितना हमारे सारे तंत्र, चिकित्सा तंत्र भी उसके अंदर शामिल है, सारे तंत्र जिनकी आधार भूमि के अंदर, जिसकी नींव के अंदर अध्यात्म होगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य होगा, तो निश्चित रूप से उसकी बीज, उसी के वही वृक्ष जब आगे बढ़ेगा तो वो कल्पना, वो स्वप्न साकार हो जाएगा, जिसके लिए आप सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए डॉक्टर प्रद्युम्न भी प्रयास कर रहे हैं। उन्हें आप सबका बहुत बहुत आभार। ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति रहेगा कि हम अपने सारे स्वास्थ्य को लेकर उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिकल्पना को अपने पुरुषार्थ के द्वारा मिलजुल कर सार्थक करेंगे। उन्हें आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य हमें रविवार की सुबह प्राप्त हुआ। यह अपने आप में, यद्यपि ऑनलाइन माध्यम से, परंतु अपने आप में एक परिपूर्ण सत्संग था। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। अपने श्रोताओं से हमारा निवेदन है, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल स्वामी जी के लिए है तो जल्दी से चैट बॉक्स में पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। और जब तक कि वो सवाल आते हैं, मैं आपके सामने 2 निवेदन करना चाहता हूँ। पहला निवेदन ये कि हमारे 8वां वक्ता अपने आप में तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, यशस्वी हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम उनसे सीखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आपको लगें, उसके नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने की इस प्रवृत्ति को थोड़ा प्रोत्साहन देने हेतु हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन आपके लिए रखा है। तो हर वक्ता का एक
जो भी आपने सीखा उसके नोट्स बनाकर उसका फोटो आपको लेकर या तो अपने इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर पोस्ट करना है। साथ में मुझे भी टैग करना है। हम ये नहीं चाहते कि आप सत्र के दौरान ऐसा करें, पर जब आप उसको पोस्ट कर देंगे और उसमें से जो सर्वोत्तम नोट्स हमको हर सेशन के मिलेंगे, उससे हम पुरस्कृत करेंगे। और पुरस्कार देने के लिए क्या है, तो चूंकि ये हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन समिट है, कुछ पुस्तकें नीचे गिर गई। ये बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास पड़ी हैं। ये पुस्तकें आप लोगों को पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। तो 8 वक्ता हैं और हमारे पास कुल 9 पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप हैं। तो हर वक्ता से आपने क्या सीखा, उन लर्निंग्स को एक पेज पर लिखकर आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं। मुझे टैग करना ना भूलें, अन्यथा हम लोग आपकी मार्किंग, आपका असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। और इससे संबंधित और जानकारियां आपको सत्र के बाद मिलेंगी। तो अभी आपका होल सोल पर्पस क्या है कि जो भी वक्ता है उसे सुने, ध्यान से नोट्स बनाएं और अपने पास रख लें। कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, इसके लिए सूचनाएं समय समय पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिससे आप जुड़े हुए हैं उस पर दी जाएगी। अब दूसरा एक और कंपटीशन, एक और प्रतियोगिता जिसका हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, वो है माय फेवरेट श्लोक फ्रॉम भगवत गीता। तो यद्यपि आप में से कई लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, परंतु ये इनके इन प्रकारेण हम लोग यदा कदा कुछ ना कुछ श्लोक सुनते रहते हैं। तो आपके हिसाब से गीता का फेवरेट श्लोक आपके लिए क्या है, वह आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है। अगेन इसमें आपको मुझे टैग करना पड़ेगा, @लाइफ कोच प्रेडी नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, उसे आप टैग करना ना भूलें। अकाउंट को पब्लिक रखें ताकि हम आपको आराम से ट्रैक कर सकें और पुरस्कार आपके घर तक पहुंचा सकें। तो ये 2 कॉम्पिटिशन्स का निवेदन मुझे करना था। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी एक सवाल आया है पार्थ प्रतिम पॉल जी द्वारा कि ग्रैटिट्यूड टू स्वामी जी, सेल्फ बेस्ड अद्वैत वेदांत वर्सेस नॉन सेल्फ बुद्धिज्म, which one will choose? If स्वामी जी can throw some light. स्वामी जी ये प्रश्न आपके लिए, अद्वैत वेदांत वर्सेस नॉन सेल्फ बुद्धिज्म, which one will you choose? आचार्य शंकर जब इस भारत की धरा पे आए आज से 1200 वर्ष पूर्व, उस समय बुद्धिज्म का पूरा प्रभाव, पूरा प्रकाश पूरे भारत के अंदर था। और उसके कारण जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति का जो स्वभाव है, वो उसके विरुद्ध बातें की जा रही थी। उसको दूर करने के लिए भगवान भाष्य आचार्य शंकर ने 72 मतांतरों के अंदर जो बढ़ चुका था पूरा भारत, उसको कुछ 1-2 मतांतर में बांटा और चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना की। भगवान आचार्य शंकर क्या चाहते थे, उनको जगत गुरु क्यों कहा गया? मैं फिर मैं अध्यात्म स्वास्थ्य की बात करता हूँ कि अभी हमने गुरु को भी एक पर्सन मान लिया। गुरु इज नॉट ए पर्सन, यट ही इज ए पर्सन। गुरु इज नॉट ए पेड सर्वेंट। हमने गुरु को एक पेड सर्वेंट मान लिया, तो उस गुरु के अंदर जो जगत गुरु बनने की संभावना छिपी हुई है, गुप्त और सुप्त रूप से कम होती चली जाएगी। इसीलिए आचार्य शंकर ने उस तत्कालीन समय के अंदर जो बौद्ध विचारों से पूरा भारत आच्छादित हो चुका था, उसको उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उन सबको लेकर एक अद्वैत दर्शन की तरह, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं दूजापन। अभी दूजापन दिख रहा है, अभी हमको दिख रहा है पति पत्नी अलग दिख रहे हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, गुरु शिष्य अलग दिख रहे हैं, जीव और शिव अलग दिख रहे हैं, पर्यावरण और यो अलग दिख रहा है। जब ये दोनों का भेद मिट जाएगा, तब ये जो बम्बार्डमेंट होगा हमारे अंदर और बाहर, वो उस सनातन के विचारों को, वो उस अद्वैत के विचारों को, वो उस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की अवधारणा को स्पष्ट करेगा, जिसकी ये अनुभूति हो चुकी है कि ब्रह्म ही सत्य है, जो शरीर मन और इंद्रियों से साधना के द्वारा अपने आप को ऊपर ले जा चुका है, जो सतत समाधि का अभ्यास कर रहा है। केवल उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, उसकी अनुभूति के लिए कहा जा रहा है कि अब उसको ये अनुभव हो रहा है कि वो ब्रह्म ही सत्य है। अब वो क्या करे कि जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब, मैं उसको ऐसे, मिथ्या का मतलब वो चेंजेबल, एक होता है रूप। बचपन से लेकर आज तक एक तत्व ऐसा हम सब के अंदर है, छिपा हुआ, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदल सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता, वही हमारा स्व है। उसी को लेकर गीता कहती है स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म की एक शब्द के अंदर कोई परिभाषा है तो स्वभाव। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है,
मैं जिस काम को 24 घंटे बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे, एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक कैलिबर के साथ, एक कंसंट्रेशन के साथ कर सकता हूं, वो मेरा स्वभाव है। और ये स्वभाव भगवान ने बना के भेजा है। देखिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों की तारतम्यता को लेकर ही अंतःकरण भगवान ने बनाया। यदि हम इस भाव को समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि आचार्य शंकर ने केवल 16 वर्ष की अवस्था में सनातन संस्कृति पर कितना उपकार कर दिया है, और उस वक्त की जो बौद्ध बुद्धिज्म था, उनके विचारों को किन किन कारणों से कि वो शास्त्र के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है, ये उन्होंने प्रमाणित किया। और वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि आचार्य शंकर के उस दर्शन को, उस दृष्टि को मैंने फिर निवेदन किया, हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में लाके देखें, अपने आहार क्षेत्र में युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टिषु कर्म से, यदि हम अपने आहार को हितमित बुक करते हैं, केवल आहार को, और आहार भी केवल मुख से थोड़ी होता है, आहार इति आहार है। मैं फिर एक कंसेप्ट की बात बता रहा हूं, जो कुछ मेरे अंदर जा रहा है, अभी हमारे अंदर मुख से जा रहा है, कानों से जा रहा है, आंखों से जा रहा है। मैं भोजन तो सात्विक कर रहा हूं, लेकिन मेरा श्रवण सात्विक नहीं है, मेरा दर्शन सात्विक नहीं है। मैं वेद के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध, मानवीय मूल्यों के विरुद्ध कोई भी दृश्य देख रहा हूं जो अश्लील है, तो उसका प्रतिबिंब लंबे समय तक, बल्कि कई सालों तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चिपक जाता है। माइंड बार बार उस दृश्य को देखना चाहता है। इतना माइन्यूट होकर यदि हम आचार्य दर्शन, शंकर के दर्शन को समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि हाँ, वो एक ही है। तो जीव जगत और जगदीश तीन दिख रहे हैं, उनके आधार में वो ब्रह्म तत्व एक ही है, और उस ब्रह्म का स्पर्श हो जाएगा, वही जीवन का चरम परम लक्ष्य है। पुनः डॉक्टर साहब का और आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने रविवार की सुबह हम लोगों का इतना सुंदर मार्गदर्शन किया, इसके लिए पुनः हम सभी की ओर से मेरा ये दायित्व है कि मैं आपका धन्यवाद करूं। जब आप अपने ट्रैवल से वापस बीकानेर पधारेंगे तो आपसे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल, आप सबका साक्षात्कार बहुत करेंगे। धन्यवाद है। मेरा दूसरा कार्यक्रम है, तो मैं आप सबके विचारों को सुनकर बहुत आनंद लेता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि प्रद्युम्न बीकानेर पहुंचने पर निश्चित रूप से मुझे उन सबके विचारों से लाभान्वित कराएगा, और निश्चित रूप से दोबारा हम मिलेंगे। सबको पुनः बहुत बहुत प्रणाम। जय शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नारायण।